दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत से कौन कौन से देश अलग हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अखंड भारत में इतिहास में अखंड भारत का नक्शा देखना चाहेंगे तो आज की वीडियो में हम आपको वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कौन कौन से देश और कब अलग हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर किए। तो आपके बता दूं कि भारत से दोस्तों भारत से एक दो नहीं बल्कि 15 देश अलग हो चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप ये देख सकते हैं भारत का ये है अखंड भारत का नक्शा प्राचीन समय में था। दोस्तों अब के समय में तो इतना नहीं बचा, केवल यहाँ थोड़ा सा ही है। दोस्तों 15 देश कौन कौन से हैं और कब अलग हुए, क्यों अलग हुए, आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफगानिस्तान अलग हुआ है। अफगानिस्तान क्यों अलग हुआ है दोस्तों? अफगानिस्तान भी कभी इंडिया का अंग हुआ करता था और यहाँ हिंदू राजा का राज हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो इसे हिंदू राजा ने संधि के बाद सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद यहाँ से इस्लामीकरण हो गया। और दोस्तों दूसरा देश है भूटान। भूटान को देख सकते हैं। वैसे तो भूटान काफ़ी छोटा देश है। जी हाँ दोस्तों, भूटान तो काफ़ी छोटा देश है, लेकिन यह कभी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासनकाल तक भारतवर्ष में शामिल था, यानी जब तक अंग्रेजी शासन थे तब तक भी भूटान इंडिया में ही था। लेकिन आज़ादी के बाद इसने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, यानी कि नेपाल देश खुद से अलग हो गया। और तीसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश। यह देश भी अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के समय यह पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कुछ सालों पर इसका पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके बाद यह पाक से भी अलग हो गया। यानी बांग्लादेश जो है पहले भारत का अंग था, अंग्रेजी शासन था, बाद में इसे पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन पाकिस्तान लोग इसे बहुत अत्याचार करते थे बांग्लादेश वाले के साथ, इसलिए ये देश भी पाकिस्तान से भी अलग हो गया। और चौथे नंबर पे आता है कंबोडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले यहाँ भारत का शासन हुआ करता था। और दोस्तों 5 नंबर पर ईरान आता है। दोस्तों ईरान भी बहुत बड़ा देश है। तो आज की ईरान अब एक अरब कंट्री है। पहले यहाँ आर्यक रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन इसके पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों ये देश कब्जा हुआ है। और छठे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफ़ी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। और 7वें नंबर पे आता है फिलीपींस। यह भी पूर्वी एशिया का देश है, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी पहुँच गए और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। यहाँ भी कुछ प्रतिशत हिंदू आबादी अभी भी रहती है। दोस्तों फिलीपींस में कुछ प्रतिशत हिंदू लोग अभी भी रहते हैं। 8वें नंबर पे आता है मलेशिया। पूर्वी एशिया के ज़्यादातर देशों का इतिहास लगभग एक ही जैसा रहा, यानी अब तक आपने जितना भी देशों का इतिहास पढ़ा सभी का एक ही जैसा था, जिससे मलेशिया भी अछूत नहीं रहा। पहले यहाँ हिंदूवादी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और इंडिया से अलग हो गए। यानी कि पहले यहाँ भी हिंदू लोग रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ पे बौद्ध के लोग आकर बसने लगे, जिससे धीरे धीरे ये बौद्ध लोग बसने लगे और ये भी मलेशिया देश भी भारत से अलग हो गया। 9वें नंबर पे आता है म्यांमार। इस देश को हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम बर्मा हुआ करता था। यानी म्यांमार का प्राचीन नाम जो है बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो इन्होंने इंडिया के साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यहाँ भी सैकड़ों साल शासन चले। यानी ये भी भारत के साथ था, तो इसलिए अंग्रेजों ने इस देश को भी कब्जे में किया था। 10वें नंबर पे आता है नेपाल। फिलहाल तो दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है।
लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है। यानी दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल जो देश है वो खुद को हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादातर आबादी हिंदू धर्म की है। इसकी ज़्यादातर सीमा भारत से लगी हुई है, लेकिन यह भी समय के साथ इंडिया से अलग हो गया है। और 11वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। दोस्तों पाकिस्तान को सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान ही हिंदुस्तान का असली दुश्मन है। लेकिन कभी एक ऐसा भी समय हुआ करता था कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसे हमारे देश के इतिहास में भी पढ़ाया जाता है, हम लोगों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों जब भारत को आज़ाद किया गया तब मुस्लिम लोग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप पाक का निर्माण हुआ। 12वें नंबर पे आता है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका को भी आप जानते होंगे, भारत के निचली छोर पर छोटा सा देश है। ये भी इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है। दोस्तों जब सीता माता को रामायण में रावण चुरा कर ले जाता है, तो जो रावण होता है वो श्रीलंका का ही होता है, और वहीं पर राम और रावण का युद्ध भी चलता है। इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी था। भारत से श्रीलंका महज 37 किलोमीटर दूर है, यानी जो बीच के समुद्र की दूरी है वो 37 किलोमीटर ही है। यह भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासन तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग देश बना दिया। दोस्तों यह भी नेपाल भूटान की तरह ही हुआ था इसके भी साथ। और 13वें नंबर पे आता है थाईलैंड। भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। दोस्तों थाईलैंड प्राचीन के समय में उसका नाम श्याम देश रहा करता था। कभी हिंदू स्वराज हुआ करता था, तो इसका कभी नाम हिंदू स्वराज था तो कभी श्यामदेव था। इस समय इसका नाम थाईलैंड है। लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो गई और इंडिया से अलग हो गया। यानी यहाँ पे पहले हिंदू बसते थे, धीरे धीरे बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे अधिक होने लगे, जिसके कारण ये देश भी अलग हो गया। और 14वें नंबर पे आता है तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय तिब्बत जो है चीन के कब्जे में है, और अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसके बाद से दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लगी, लेकिन सच्चाई यही है कि तिब्बत भी कभी भारतीय शासन था, यानी तिब्बत हिंदुस्तान में था, लेकिन इस समय उसको चीन ने कब्जा कर लिया है। और 15वें एंड लास्ट देश का नाम आता है वियतनाम। इतिहास में यहाँ भी काफ़ी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी बौद्ध धर्म हावी होता गया, यानी यहाँ पे भी बौद्ध धर्म के लोग बसते गए। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था, यानी वियतनाम को पहले चंपा के नाम से जानते थे, लेकिन हिंदू राज समाप्त होने के कारण यह देश भी भारत से अलग हो गया। तो अब आप जान गए होंगे कि भारत से कितने देश अलग हुए हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि अखंड भारत का नक्शा कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे अपने वर्ल्ड का मैप है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अखंड भारत का नक्शा कहाँ है। तो पहले देखते हैं कि अपना भारत कहाँ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अपना भारत यहाँ पे है। अब बताने वाला हूँ कि कौन कौन से देश इससे अलग हुए हैं। पहला नंबर 1 यहाँ पे है इंडिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान एंड यहाँ अफ़गानिस्तान, ईरान, 3 देश हो गए दोस्तों। और ईरान के बाद जो अपना तिब्बत है वो चाइना के कब्जे में है दोस्तों। यहीं पर अपना तिब्बत भी है। इसलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे तो। और बात करते हैं थाईलैंड और सिंगापुरा, और कहाँ गया इंडोनेशिया। ये दोस्तों अपना इंडोनेशिया भी भारत में ही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फिलीपींस दोस्तों। यहाँ पे हो गया फिलीपींस, और यहाँ पे है श्रीलंका। तो दोस्तों यही सभी देश अपने भारत देश से अलग हुए थे।
तो आप अपने भारत देश का नक्शा, अखंड भारत का नक्शा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत,